नमाज जनाजा का हुक्म कुरान शरीफ की कौन सी सूरह में आया है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह यासीन, बी सूरह रहमान, सी सूरह फातिहा, डी सूरह तौबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। नमाज जनाजा का हुक्म कुरान शरीफ की सूरह तौबा में आया है। एक हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? आपके ऑप्शन है ये ए गाय, बी बकरी, सी घोड़ा, डी ऊँटनी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। सवाल नंबर 2, सबसे पहले ईद उल फित्र की इमामत कौन से नबी ने करवाई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सबसे पहले ईद उल फित्र की इमामत हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करवाई थी। सवाल नंबर 3, हिफाजत करने वाले फरिश्ते किस मखलूक पर मुकर्रर हैं? आपके ऑप्शन है ये ए जिन्नातों पर, बी इंसानों पर, सी जानवरों पर, डी परिंदों पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हिफाजत करने वाले फरिश्ते इंसानों पर मुकर्रर हैं। सवाल नंबर 4, वो कौन सा गुनाह है जिसे छोड़े बगैर कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? आपके ऑप्शन है ये ए गीबत, बी हसद, सी शिर्क, डी चोरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। शिर्क वो गुनाह है जिसे छोड़े बगैर कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। सवाल नंबर 5, किस मुल्क को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए मिस्र, बी फ़लस्तीन, सी सऊदी अरब, डी लबनान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। लबनान को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 6, इंसानी जिंदगी का आगाज सबसे पहले किस जगह से हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए मक्का शरीफ, बी मदीना शरीफ, सी मुल्के शाम, डी तुर्की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। इंसानी जिंदगी का आगाज मक्का शरीफ से हुआ था। सवाल नंबर 7, जन्नत की लाठी कौन से नबी के पास थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जन्नत की लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी। सवाल नंबर 8, कौन सी अहम इबादत का जिक्र कुरान मजीद में 700 मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये ए रोज़ा, बी नमाज, सी हज, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमाज का जिक्र कुरान मजीद में 700 मरतबा आया है। सवाल नंबर 9,
अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी कौन से नबी ने निकाली थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने निकाली थी। सवाल नंबर 10, जहन्नुम की आग का रंग कैसा होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए सफ़ेद, बी लाल, सी पीला, डी काला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जहन्नुम की आग का रंग काला होगा। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद में इब्लीस का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 7 मर्तबा, बी 11 मर्तबा, सी 15 मर्तबा, डी 19 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद में इब्लीस का जिक्र 11 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 12, हफ्ते में कितने दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 4 दिन, डी 5 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हफ्ते में 2 दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। सवाल नंबर 13, कौन से फल से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये। ए आम से, बी केले से, सी सेब से, डी खजूर से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, खजूर से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है। सवाल नंबर 14, तूफान नूह के बाद सबसे पहले कौन सा शहर आबाद हुआ? आपके ऑप्शन है ये। ए मक्का, बी मदीना, सी जद्दा, डी खरसान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, तूफान नूह के बाद सबसे पहले आबाद होने वाला शहर खरसान है। सवाल नंबर 15, हिंदू कौन से नबी की उम्मत हैं? मौजूदा दुनिया में जितने भी मजहब के लोग हैं वो सब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की 2 किस्में हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। उम्मत इजाबत का मतलब वो है जिस उम्मत तक दावत पहुंची, उस उम्मत ने दावत पर लब्बैक कहा, जैसे कि मुसलमान जो कलमा पढ़ चुके हैं, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान ले आए। दूसरी है उम्मत दावत, ये वो उम्मत है जिस तक दावत पहुंचानी है या पहुंच चुकी है मगर उसने दावत को अभी तक कबूल नहीं किया। उम्मत में दोनों ही शामिल हैं, एक उम्मत दावत कहलाती है, एक उम्मत इजाबत कहलाती है। किस जानवर का झूठा पानी पाक है? आपके ऑप्शन है ये। ए घोड़े का, बी गाय का, सी बकरी का, डी तीनों का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, तीनों जानवरों का झूठा पानी पाक है।